पंजाब विधानसभा का आज तीसरा दिन है और आज कानून व्यवस्था पर वॉकआउट और एक विरोध प्रदर्शन है। लेकिन एबीवीपी हो, यूथ कांग्रेस हो, उनकी ओर से पेपर लीक का मुद्दा लगातार जारी है कि हरजोत बैंस शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। भाजपा के जो अध्यक्ष भी हैं और साथ साथ एमएलए हैं विधानसभा में, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अश्विनी शर्मा। सर, आप लीडर यहाँ पर भाजपा के विधानसभा में हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या रणनीति है? और पेपर लीक का इशू है, कानून व्यवस्था का इशू है, काल तख्त ने जो कहा उसका इशू है, आप इन सभी चीजों को कैसे देख रहे हैं? सेशन शुरू होने से पहले एक परंपरा रहती है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है सभी दलों की। तो उसमें स्पीकर साहब को हम लोगों ने बोला कि ये सेशन सार्थक साबित हो, पंजाब और पंजाबियों से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा हो, कानून व्यवस्था पे चर्चा हो, इलीगल माइनिंग पे चर्चा हो, और इसके साथ साथ किसानों के मुद्दे पे चर्चा हो, नशा जो बढ़ रहा है इस पे चर्चा हो। एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए जो पंजाब की जनता के इशू है। और ये इशू जब ये सरकार सत्ता में आई थी, इन्हीं इशू के आधार पे तो लोगों ने इनको सत्ता दी थी और प्रचंड बहुमत दिया था। उस प्रचंड बहुमत का सत्कार करते हुए इनको इन मुद्दों पे चर्चा करवानी चाहिए। लेकिन इस सरकार का ध्यान केवल केंद्र की निंदा करने में, भ्रम फैलाने में, झूठ फैलाने में रहता है। अब 2 दिन इन्होंने E20 पे एक दिन कर दिया, एक दिन जो दिल्ली के अंदर नीट के पेपर का मामला चला उसको लेके इन्होंने किया, जबकि उसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने और देश की संसद ने कड़ा कानून बना दिया। नीट का पेपर हो गया, उसका परिणाम आ गया और उसके लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए कि उसकी पुनरावृत्ति ना हो। दोहरा मापदंड है, दोगले लोग हैं। ससोदिया पंजाब के पेपर लीक को पेपर लीक ही नहीं मानता। फार्मेसी का, मैं अपना पेपर लीक जो फार्मेसी का हुआ, हाईटेक पेपर लीक है। प्रश्नों का बाहर आना, उत्तरों का अंदर जाना, फिर 30 लोग तुम लोगों ने गिरफ्तार कैसे किए? दोहरे मुंह वाले लोग हैं ये, नैतिकता की दुहाई देते हैं, लेकिन नैतिकता इनमें बिल्कुल नहीं बची हुई। अगर नैतिकता होती तो शिक्षा मंत्री का और हेल्थ मिनिस्टर का रिजाइन हुआ होता, नहीं हुआ। हम लोगों ने इनको ये भी बोला कि किसान को पे ऊपर आपने लाठी चलाई, कच्चे मुलाजमों पे आपने लाठी चलाई, डीए मांगने वालों को आपने पीटा और नर्सों को आपने पीटा, आंगनवाड़ियों को आपने पीटा। आप कौन से लोकतांत्रिक लोग हो गए? और सफाई कर्मचारियों की आपने धुनाई की और लोकतंत्र की बातें करते हो। वो ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, ये अपना यशोगान गाने के लिए ये नारा तो देते थे शिक्षा क्रांति का। शिक्षा क्रांति तो यहाँ हुई नहीं है, यहाँ तो पेपर लीक क्रांति चल रही है। पिछले 4.5 साल में 5 पेपर इनके लीक हुए हैं, कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। झारखंड के अंदर आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्ण स्टूडेंट का, इनके बड़े नेताओं को सवाल पूछा जाता है तो उससे बचते क्यों है? मतलब झारखंड का विद्यार्थी नहीं है। इस प्रकार के जो दोहरा चरित्र है ये इनका पूरे देश के सामने आ चुका है कि अच्छा हमारा है, बुरा तुम्हारा है, ये चलेगा नहीं। और कल का दिन उन्होंने जिस चीज का तुम लोगों को अधिकार नहीं है, अलग अलग बड़ी एजेंसियां, चाहे मारुति हो, टोयोटा हो, उन्होंने कहा कि E20 से कोई नुकसान नहीं हो रहा। अरे तुम कहाँ के वैज्ञानिक निकल गए? पंजाब के मुद्दों पे चर्चा करो ना। और दुनिया के अनेक देशों में E20 का प्रयोग हो रहा है, वो देश इतने आगे बढ़े हुए हैं, तो वो आप केवल और केवल मोदी की निंदा करनी है, केंद्र की निंदा करनी है। उसका कारण है कि केजरीवाल को खुश रखना है और पंजाब के मुद्दों से ध्यान भटकाना है। लेकिन पंजाब इनको बड़े नजर से देख रहा है। अब डीए का मामला है, मतलब ये सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। डीए के मामले के अंदर हम
सरकार ने अभी तक अपना पक्ष क्लियर नहीं किया कि मानजोग हाई कोर्ट के निर्णय के बाद कि 15 दिन के अंदर इनको 6% ब्याज के साथ इनका डीए दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तैयारी सरकार कर रही है, इंडिकेट इसका मतलब क्या है? ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, पेंशनधारी कर्मचारियों की विरोधी सरकार है। इसके ऊपर कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, सिंगल बेंच ने निर्णय पक्ष में दिया, ये डबल बेंच में चले गए। जब इनसे ये पूछा गया विधानसभा के पटल पे कि इसके ऊपर सरकार अपना रुख क्लियर करे, तो जैसे आपसे पता चल रहा है ये कानूनी दाव पेच में समय निकालना चाहती है। सरकार ने इतनी जबरदस्त टिप्पणी मानजोग हाईकोर्ट ने इनके सरकार के ऊपर की कि भैया अपने विज्ञापनों के खर्च को कम करो, सरकारी खर्च को कम करो और डीए दो इनका। और मैं जो इन्होंने अदालत के अंदर जिरा भी की है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा है। आज एबीवीपी प्रदर्शन कर रही है तो विधानसभा में भाजपा की क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक के मामले में इस देश के अंदर कहीं भी होता है उसको लेके हमारा केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। जोत मैस का रेजिग्नेशन होना चाहिए, नैतिकता है तो देना। अश्विनी शर्मा बातचीत कर रहे थे कि विधानसभा में तमाम मुद्दे हैं लोगों के जिन पर चर्चा होनी चाहिए और हरजोत बैंस को रिजाइन करना चाहिए। कैमरा पर्सन रंजित सर, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक।